कि परमेश्वर शुरू से लेकर अब तक हमें यह बताता आया है कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी शुरू से लेकर हमें वो दिखाता आया है। वचन कहता है कि जब 3 दिन रात अंधेरा छाया रहा था मिस्र के ऊपर, और वचन कहता है 3 दिन रात वो कुछ भी देख नहीं पाए थे। ऐसा क्यों? 3 दिन रात वो क्यों नहीं देख पाए? निर्गमन 10 उसकी 21 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर घोर अंधकार छा जाए और ऐसा अंधकार की न टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र में 3 दिन तक अंधकार छाया रहा। यह एक जजमेंट का साइन था। अंधेरा एक जजमेंट का साइन था। अंधेरा पाप का प्रतीक था। अंधेरा यह प्रतीक था कि मिस्र के लोग पाप के नीचे हैं, जजमेंट के नीचे हैं, अंधेरे के नीचे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह 12 बजे से लेकर दोपहर 12 जब पीक टाइम होता है और यीशु मसीह अंधेरे में, तब पूरा लिखा देश पूरी तरह से अंधियारे में चला गया। 3 घंटे, जिस तरह 3 दिन परमेश्वर ने मिस्र के लोगों को अंधियारे में रखा था, और यहां पर 3 घंटे यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन के टाइम वो देश अंधियारे में रहा। ये शुरू से परमेश्वर बताता आ रहा था कि ये सब कुछ प्रोफेटिक है, कुछ भी इत्तेफाकन नहीं है। वो पाप था, सारे जगत का पाप उस समय, वचन बताता है कि पूरे जगत का पाप उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहे थे। वचन बताता है कि सारे उस समय जितनी दुष्ट आत्माएं थी सब परमेश्वर के पीछे थी। उस समय सारी दुनिया का शैतान एक जगह इकट्ठे हो गए थे, यीशु मसीह के पीछे थे। वो वहां अंधेरा था, सुपरनैचुरल इवेंट था कि अंधेरा हो रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े तो लिखा भूकंप आया, चट्टानें तिड़क गई, लिखा मुर्दे जी उठे, क्योंकि एक सुपरनैचुरल इवेंट था। यह नेचुरल इवेंट नहीं था। कोई आम व्यक्ति मारा नहीं जा रहा था। आपका और मेरा एक लौता परमेश्वर अपनी जान दे रहा था हमारे लिए, ताकि हम छुड़ाए जा सकें, हम बरकत पा सकें, हम पिता के साथ मेल मिलाप कर सकें। और जीसस क्राइस्ट के नंगेपन को डिम करने के लिए वो अंधेरा था, क्योंकि उसके कपड़ों को उतार लिया गया था। वचन कहता है उसकी पीठ पर कोड़े थे, हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी। उसकी सुंदरता बाइबल कहती है आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। और वचन कहता है कि उस, बहुत जल्दी दे दिया आपने, थैंक यू। और वचन कहता है कि उस समय 3 घंटे अंधेरा छाया रहा। कब? शाम के समय नहीं, सुबह सुबह नहीं, दोपहर 12 पीक टाइम से 3 बजे तक। और लिखा जब ऐसा हुआ, जब जीसस ने अपने प्राण छोड़े, चट्टानें तिड़क गई, भूकंप हुआ, आराधनालय का पर्दा फट गया, तो लोगों ने सचमुच कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। रोज फांसी होती है लोगों को देश में, रोज क्रूज पर चढ़ते हैं लोग। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा हमने कि अंधेरा छा जाए। आज तो चंद्र ग्रहण भी नहीं, आज तो सूर्य ग्रहण भी नहीं है, कोई बारिश वाला माहौल भी नहीं है, क्योंकि वो आप और मेरे और आपके और पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले रहा था। आज इंसान जाति के पास कोई इलाज नहीं है चीजों का, अपने दुखों का, अपने बोझ का, अपने डिप्रेशन का, अपनी बीमारियों का, अपने कर्ज का, अपने श्रापों का। और यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को लिया और लकड़ी को उस पर लाद दिया। आसान नहीं किया, इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादा और इसहाक अपने ही बलिदान की लकड़ी को लेके पहाड़ पर चढ़ा। कोई गधे ने उसका साथ नहीं दिया, कोई घोड़े ने उसका साथ नहीं दिया।
उसी तरह लिखा, खुदा बाप ने आपके और मेरे गुनाहों का बोझ, सारा बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, और वो उस बोझ को लेके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। और लिखा 12 से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। जिस तरह वो अंधेरा मिस्र के समय था कि इतना अंधेरा था कि लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, टटोल रहे थे, एक दूसरे को टटोल टटोल के बात कर रहे थे। लेकिन लिखा इजराइलियों की बस्ती में अंधेरा नहीं हुआ, उजाला रहा। वो पाप उस समय हमारे लिए उठा रहा था, वो पेन, वो दर्द। इसलिए बाइबल कहती है, जो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा और यह विश्वास करेगा कि उसने मेरे लिए दुखों को उठाया है, वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मेरे लिए अपनी सुंदरता को छोड़ दिया और कोड़े खाए। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमने, परमेश्वर ने अपने हमारे पापों का बोझ अपने एक लौते पर लाद दिया। जिस तरह अब्राहम ने वो लकड़ी इसहाक के ऊपर लाद दी और उसने कहा, पिता लकड़ी तो है पर भेड़ कहां है? परमेश्वर ने कहा, भेड़ मैं दूंगा। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा भेड़ का। और यीशु मसीह वही भेड़ है जिसका उपाय आप लोगों के लिए किया, आप और मेरे लिए किया। वही वो भेड़ है, निष्कलंक मेमना, वही वो भेड़ है। आज जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो वो पापों का बोझ हमारे जीवन से जाता है, हम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि हम अपना बोझ नहीं उठा सकते। वचन कहता है, हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम थक चुके हो? आपको लगता है अमीर थकते नहीं, वो भी थकते हैं, बहुत थकते हैं। इसमें अमीर या गरीबी की कोई बात नहीं। शैतान का बोझ हर व्यक्ति के ऊपर है जो यीशु को नहीं जानता। लिखा, उसका आत्मा आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, जिसने यीशु मसीह को भरमाया था। उस शैतान का आत्मा आज भी कार्य करता है उन लोगों में जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। लिखा, मजदूर मजदूरी पाता है, लेकिन जब भेड़ों के पास भेड़िया आता है वो उसको छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि किसी को अपनी जान से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं है। लेकिन जीसस ने कहा, मैं भेड़ों का द्वार हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को देता हूं, अपनी जान को देता हूं, और तुम्हारे लिए मैं उस जान को फिर वापस ले लूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा।